Question number 7. Find the sum of n terms of the AP which kth term is 5k plus 1. तो जो kth टर्म है that is 5k plus 1. तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 5 into 1 plus 1 मतलब 5 plus 1 equal to 6. जो सेकंड टर्म होगा वो 5 into 2 plus 1 मतलब 10 plus 1 it is equal to 11. जो थर्ड टर्म होगा that is 5 into 3 plus 1 equal to 15 plus 1 it is equal to 16. तो दिस वन दिस इज 5 दिस वन दिस इज 5 मतलब ये एपी है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हो जाएगा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 कुछ भी कर लो। तो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। देयरफॉर क्या बोला सम ऑफ टू एन टर्म ना, तो सम ऑफ टू एन टर्म होगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n तो एज इट इज रहेगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a कितना है, a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 6 है n माइनस 1 और d हमारा 5 है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 5n प्लस 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, n के फॉर्म में ही आएगा, n के फॉर्म में ही आएगा आंसर। वीडियो आपकी सिर्फ वीडियो रुक गई वापस से, अभी पूरा अभी रुकी हुई है। नहीं सर अभी नहीं रुकी है सर, अभी अब चल गई, मतलब आप चल गई, चल गई, कोई बात नहीं। सुनो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके YouTube में भी डाल दूंगा, अभी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है मैंने। तो बाई चांस यहाँ से जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो YouTube से देख लेना या फिर मेरे घर में भी आके देख सकते हो, ठीक है। नेट का तो प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, दुनिया भर सारे नेट यूज कर रहे हैं तो इसलिए साथ नेट का स्पीड कम हो गया है, ठीक है। हो गया, समझ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर अगर नोट डाउन कर लियो तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी। अरे भूमिका तुम तो अपना वीडियो ऑफ कियो, कोई बात नहीं, ऑडियो तो ऑन कर दो, कम से कम मैं बात कर सकूं, नहीं तो मुझे पता से चले कि हाँ। अरे भूमिका नोट डाउन किए हो या नहीं अभी तक, और समझ में आया या नहीं ये भी तो बताओ मुझे। अरे भूमिका में विजिबल हूँ भी या नहीं ये तो बता दो। अच्छा देखो कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इरेज कर लूं? यस सर, यस सर, आप यस सर। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square where P and Q are constants then find the common difference, ठीक है। सर इसमें पहले n में 1 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, वही सर, a1 आ जाएगा, उसके बाद n में 2 डालेंगे तो क्या आएगा? लेकिन सर वो 2 फिर वो आएगा, क्या आएगा? लेकिन a2 इक्वल्स टू s2 वो सम माइनस a1 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। सुनो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो है हमारा कि सम ऑफ टू nth टर्म इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो सम ऑफ टू nth टर्म इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये होगा P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर मतलब P प्लस Q। तो S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है a1, तो a1 हो जाएगा हमारा p प्लस q आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं n की जगह में 2 पुट करता हूँ तो सम ऑफ टू सेकंड टर्म आ जाएगा हमारा p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस p प्लस 4q, ठीक है। तो s2 का मतलब सम ऑफ टू सेकंड टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इट इज ट्वाइस p प्लस 4q। ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते या फिर a1 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं अगर a1 का वैल्यू पुट कर लेता हूं यहाँ पे तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस a2 इक्वल टू ट्वाइस p प्लस 4q, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1,
ठीक है। तो A2 आ जाएगा हमारा ट्वाइस P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, मतलब ये आ जाएगा P प्लस 3Q, P सर प्लस 2Q आ जाएगा ना, डिफरेंस 2Q। 2P प्लस, नहीं वो तो ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है D, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब P प्लस 3Q माइनस A1 का मतलब माइनस P माइनस Q, ये दोनों कैंसिल होकर 2Q, ये आंसर है हमारा। 2Q। ठीक है, तो अगर इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखो तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो तो A2 आएगा, A2 आने के बाद A2 माइनस A1 कर दो, D आ जाएगा। ये ऑलरेडी क्लास 10th में मैंने बताया था तुम्हें, तुम सारे को। ठीक है, ये यूलाइक में था इस टाइप का क्वेश्चन। किसने नोट कर लिया? नोट कर लिए? अच्छा ठीक है, मैं नोट डाउन कर लिए। हाँ जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया ही था। आपने क्या बोला सर? क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी मैंने एग्जांपल में कराया था। 10th में? अरे 10th में नहीं, इसी क्लास 11th में है, मतलब इससे पहले जो भी क्लास हुआ होगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, वो एग्जांपल 6 जैसा है। एग्जांपल 6 देखो, एग्जांपल 6 देखो, बुक में तो देखो। सर एग्जांपल से हाँ, बुक में देखो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हां, आई मीन द रेशियो। हो गया? हाँ सर हाँ ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे n के जगह में 2 × 18 - 1 का मतलब 36 - 1 को 37 पुट करना है। एग्जैक्ट उसी तरीके से करो, और n के जगह में 37 पुट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q terms. क्वेश्चन बोला है sum of first p terms of an AP. According to question, sum of first p term of an AP is equal to sum of first q terms. ठीक है, तो अब ये पूछा कि बताओ कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स कितना होगा। ये भी क्लास 10th में मैंने कराया था। तो देखो, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का मतलब है p/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस p माइनस 1 इंटू d, और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स का मतलब है q/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ठीक है, 2 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और p को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ap प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू d, इट इज इक्वल टू ट्वाइस aq प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू d। तो दिस माइनस दिस इसको पास पास रखते हैं, ट्वाइस ap माइनस ट्वाइस aq प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू d, और फिर ये होगा q इंटू q माइनस 1 इंटू d, इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2a अगर कॉमन लेता तो p माइनस q बचेगा। अब इन दोनों में अगर d कॉमन लेता हूँ तो p इंटू p माइनस 1 माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू d, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2a इंटू p माइनस q, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p, और ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर माइनस q इंटू d, इट इज इक्वल टू 0। तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस यहाँ से ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डी, इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ए इंटू पी माइनस क्यू, और ये होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म का एक ग्रुप और बाकी सारे टर्म का एक ग्रुप, मतलब माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी, इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू पी माइनस क्यू, इसका एंटिटी अप्लाई कर दो, ये होगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा इंटू टी, इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस
इन दोनों में p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इन दोनों क्वांटिटी में p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो अगर इन दोनों में अगर हम p माइनस क्यू कॉमन लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इट इज इक्वल टू 0। अभी p माइनस क्यू को उधर भेज देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 ले लो। अच्छा, हमें पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स कितना होगा। सिद्धार्थ तुम्हारे वहां से ये आ रहा है, म्यूट कर दो, तुम्हारा आवाज को म्यूट कर दो बस। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स आ जाएगा हमारा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू ट्वाइस। अच्छा, ये जो क्वांटिटी, ये पूरा के पूरा क्वांटिटी यही है, इसका वैल्यू 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो दिस इंटू 0 इक्वल टू 0, बस यही आंसर। हमें क्लास के टाइम में लेने का क्या जरूरत है? तू भी आई अभी? नहीं, अभी मेरे क्लास के टाइम में नहीं और नहीं आना, लैपटॉप के लिए आना मुझे। नहीं, तुम दोनों का क्लास के टाइम में क्यों ये होता है? रनिंग आउट ऑफ टाइम। अरे यार, अपग्रेड। अरे ये क्या है? बाय खरीदना नहीं है। अच्छा, इतना जल्दी? अच्छा कोई बात नहीं, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, एक नया मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये हो गया। नहीं, मेरे क्लास के टाइम में तुम दोनों को नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, जो ये क्वेश्चन 10th हो गया। ठीक है, अब 11th एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, ये लंबा होगा। ये जो मीटिंग है 9 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, तो आराम से फिर दूसरा मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 10 देखो, ये 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट p टाइम्स ऑफ एन एपी इज ए। तो एक काम करो, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी कैपिटल ए एंड कैपिटल डी रेस्पेक्टिवली। सपोज एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है।
कैपिटल ए क्यों लिया पता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्मॉल ए गिवन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज ए, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज ए। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स कितना होगा एपी का? ये होगा p/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस p-1 इंटू कैपिटल डी, इट इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद ये इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म इज बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, लेकिन बहुत इजी है। तो ये होगा q/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस q-1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन 2 ले लो। और क्या है? सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म इज सी, मतलब कि r/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए इंटू r-1 इंटू कैपिटल डी, इट इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन 3 है। अब ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि इसका वैल्यू 0 होगा, ये बताओ। अब जो LHS है, अभी छोटा छोटा लिखना था एक्चुअली इसको, a/p इंटू q-r, a/p इंटू q-r प्लस b/q इंटू r-p प्लस c/r इंटू p-q। इसका वैल्यू 0 हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले a के जगह a का वैल्यू पुट करें। ये जो a है इसका वैल्यू इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा p/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस p-1 इंटू कैपिटल डी। ये a के जगह a का वैल्यू पुट कर दिया अपन p इंटू q-r। ऐसे ही b के जगह में ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे, मतलब q/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस q-1 इंटू डी अपन q इंटू r-p। ऐसे ही फिर c के जगह में ये c का ये कौन सा, ये c के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो r/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस r-1 इंटू डी अपॉन r इंटू p-q, ठीक है। ये p से p कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ठीक है। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 2 इज a होगा प्लस 1/2 इंटू दिस इज 1/2 इंटू p-1 इंटू d, और इसके साथ हमारा q-r मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ये 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू 2 इज a प्लस 1/2 इंटू दिस मच क्वांटिटी इंटू r-p। ऐसे ही यहाँ से 1/2 इंटू 2 में 2 कैंसिल होगा, a प्लस 1/2 इंटू r-1 इंटू डी इंटू p-q, ठीक है। अब क्या होगा ना, a से ये मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू q-r प्लस हाफ दिस इंटू दिस, हाफ p-1 इंटू डी चल रहा है ना, ठीक है, इंटू q-r, फिर a इंटू दिस, a इंटू r-p, a इंटू r-p प्लस हाफ इंटू q-1 इंटू d इंटू r-p, फिर a इंटू दिस, a इंटू p-q प्लस हाफ इंटू r-1 इंटू d इंटू p-q। अब इन सारे में अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो इन सारे में अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो ये होगा q-r, यहाँ से r-p, यहाँ से p-q, -q प्लस q -r प्लस r माइनस p प्लस p, ठीक है। अब बाकी जो टर्म बचता है उन सारे में हाफ डी कॉमन ले सकता हूँ, हाफ डी। तो बाकी सारे में अगर मैं हाफ डी कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें बचेगा p-1 इंटू q-r, p-1 इंटू q-r, इसमें बचेगा q-1 इंटू r-p,
इसमें बचेगा r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो इट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ डी इंटू, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर ऐसे ही ये होगा क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस पी क्यू, यहाँ पे माइनस पी क्यू आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? एक जो कट रहा है पहले काटता हूँ, प्लस पी आर माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, ये सारा कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, अच्छा ये माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में आएगा, माइनस पी क्यू, हाँ ये माइनस पी क्यू था, तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 प्लस हाफ डी इंटू जीरो, मतलब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये इजी है, बस लंबा है, इजी है बस लंबा है। ठीक है, 1 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा, मैं ये दोबारा एक नया मीटिंग स्टार्ट करूंगा। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्या? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इमेज खींच के भेज दूं, बताओ समझ गए हो ना? हाँ समझ गया, थोड़ा इमेज ही भेज दो सर, बेटर है। इमेज भेज देता हूँ। चलो भेज दिया। ओके ठीक है, अच्छा अब तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब तक मैं एक नया मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। लेस देन मिनट बता रहा है ये, या फिर आपने आप अपडेट होगा तो देख लेते हैं, मतलब अपने आप भी कभी कभार दे देता है टाइम, बहुत बार हुआ तो है। तब तक क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा खत्म हो गया। मुझे ये कैमरा को भी मैं ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल।